let us discuss an example based on the Bohr model. Now, question is, it is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and electron. Compute the orbital radius and the velocity of electron in the hydrogen atom. ठीक है. So in hydrogen atom there is a single proton and electron around it, and these are bounded with the energy E is equal to minus E square. The total energy of revolving electron is equal to E square upon 8 pi epsilon naught into R. इतनी एनर्जी से ये बाउंडेड रहते हैं. ठीक है. एंड हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम दे रहे हैं इनको सेपरेट करने के लिए. इसका मतलब इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमको यहाँ पर देनी पड़ रही इन दोनों को सेपरेट करने के लिए. ठीक है. एंड दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. सो द फॉर्मूला ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस E square upon 8 pi epsilon naught into R, and it is equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो E स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है 0.2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा इंटू R इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ठीक है. ये वैल्यू अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर एक पावर से हमारा एक पावर कट हो जाता है. आर की वैल्यू जो यहाँ पर आती है वो आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. और हम ये भी लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है. सोल्व करने के बाद रेडियस की वैल्यू हमारे पास ये आती है. ठीक है. रेडियस के बाद हमको यहाँ पर वेलोसिटी भी फाइंड करनी है. यस, इलेक्ट्रॉन कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. तो रेडियस अगर हमको पता है तो हम यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. ठीक है. वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं कि फ्रॉम वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर भी होता है तो E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. ठीक है. इससे ये 4 टाइम कट हो गया और यहाँ से v स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एम. ठीक है. जो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एम. ठीक है. और जो v की वैल्यू यहाँ से आती है और v इज इक्वल टू अंडर रूट E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, एंड सॉरी आर भी आएगा यहाँ पर. ठीक है. एम इंटू आर. और सोल्व करने के बाद यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू रूट E स्क्वायर मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है. एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू आर की जो वैल्यू हमने सोल्व की है वो 0.53 इंटू 10⁻10 आया. ठीक है. तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी यहाँ से आएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो. ठीक है. जिसमें हमको वेलोसिटी और रेडियस फाइंड करना था. अब इसका सेकंड मेथड भी है और करके हम एक और मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमको दे रखी है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. कितनी है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला पता है. ठीक है. ये फॉर्मूला एनर्जी का पता है. ये आयोनाइजेशन एनर्जी है तो इसका फॉर्मूला हमको पता है 13.6 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर. ये वैल्यू हमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है. ठीक है. इसका मतलब यहाँ से ये कट हो गया. एन की वैल्यू हमारे पास 1 आती है. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी जो रेडियस का फॉर्मूला है वो n स्क्वायर इंटू आर जीरो है, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर जीरो हमारा 0.53 एंगस्ट्रॉम ही होता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो v इक्वल टू वी जीरो अपॉन एन, वी जीरो 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और n हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, यस, अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ 10 kg सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर इन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस ऑफ 8000 किलोमीटर। ठीक है, एक 10 kg का सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। लेट दिस इज अर्थ, इसके सराउंडिंग में एक 10 kg का जो सैटेलाइट है, दिस इज द सैटेलाइट, ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग में 10 kg सैटेलाइट का 10 kg सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, एंड 2 आवर सर्कल्स अर्थ वंस एंड एवरी 2 आवर। इसका मतलब ये इसका जो टाइम पीरियड है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है। सो टाइम पीरियड इज 2 आवर एंड वी कैन राइट 2 इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, इन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस ऑफ 8000 किलोमीटर। इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है, दिस ऑर्बिटल रेडियस आर इज 8000 किलोमीटर। इट मीन्स 8000 इंटू 10⁻3 मीटर और वी कैन से 8 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to the satellite just as it does to an electron in the hydrogen atom। अब यहाँ पर अर्थ सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, जो अर्थ सैटेलाइट सिस्टम है इसके लिए भी बोर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पर अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। और जो बोर एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट था MPR इक्वल टू NH/2π, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट का हमको क्वांटम नंबर हमको बताना है कि कौन से ऑर्बिट में सैटेलाइट हमारा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बोर एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट है MPR इक्वल टू NH/2π। ठीक है, ये यहाँ पर एप्लीकेबल है अर्थ सैटेलाइट सिस्टम के लिए। R हमको यहाँ से पता है। ठीक है, हमको N फाइंड करना है। ठीक है, N फाइंड करने के लिए R पता, बट वेलोसिटी हमको पता नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टाइम पीरियड हमको पता है कि टाइम पीरियड, इसको जो एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम है वो 2 आवर है। तो फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रॉम, टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम होता है टाइम पीरियड होता है, और एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक राउंड में 2πr और स्पीड यहाँ पर v होगी। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 2πr अपॉन t एंड 2/3.14 r। यहाँ पर जो r की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻6 अपॉन t। टाइम पीरियड जो यहाँ पर आ रहा है वो 2 आवर, तो 2 इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू स्पीड की वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 m जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास हमको दे रखा 10 kg, तो 10 v की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है 2 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻6 और 2 इंटू 3600। R की जो वैल्यू यहाँ पर 8 इंटू 10⁻6 हमको दे रखी है, इज इक्वल टू N। H प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, अपॉन 2π, तो 2 इंटू 3.14। इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻45। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है,